हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो 8 जुलाई को आना है, मतलब सुनवाई होनी उस दिन। अब उससे 2 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए थी एज पर द शेड्यूल। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 दिन के लिए पोस्टपोन करने से भी मना कर दिया था। एक पिटीशन आई थी कि आप 2 दिन के लिए उसको पॉज कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में फिर उसको काउंसलिंग शुरू कीजिए। उस टाइम मना कर दिया गया था, बट नाउ इट हैज़ बीन डिफर्ड। अभी उसका डेट जो है चेंज कर दिया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही कि जुलाई एंड में होगा, कई लोग कह रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए उसके बाद होगा। एक लाइव मिंट वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है कि नीट यूजी 2024 काउंसलिंग एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बाय जुलाई एंड, एडिशनल सीट्स में बी एडेड। मतलब कुछ और सीटें ऐड करते हुए आपका काउंसलिंग कराया जा सकता है, ताकि जो अनरेस्ट है, जो परेशानी है बच्चों की, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सॉल्व किया जा सके। क्योंकि आप थोड़ा भी एडिशनल सीट डालेंगे तो थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे जा सकता है। एनीवेज, तो ये रिपोर्ट आप पूरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो मैंने हेडलाइन है वही चीज़ें यहाँ पे नीचे जो है लिखी हुई हैं। ऐसा कुछ है ना, कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। अब बेटा आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे। ऑब्वियसली 8 जुलाई ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, सिर्फ 2 दिन की बात है। मंडे को है ना सुनवाई होगी, और मेरे हिसाब से जितना ये सेंसिटिव मैटर है उनको एक दिन में ही कुछ ना कुछ डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वो जो होगा सो होगा। ठीक है ना। अब हम उस पर नहीं जा रहे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, रीनीट होगा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग में अनड्यू प्रेशर डाल के, स्ट्रेस लेके और एंजाइटी लेके अब जो होना है वो कोर्ट में होना ही है। ठीक है ना। आपको पता ही है सरकार ने और एनटीए ने एफिडेविट लगा दिया है कि जो पेपर लीक के मामले हैं भी, वो पटना में, गोधरा में छोटे छोटे केसेस हैं, है ना, उनकी वजह से पूरा पेपर कैंसिल नहीं कराना चाहिए, ये सब वो डाल चुके हैं ऑलरेडी। सो नाउ इट इज़ अप टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बेटा हम इसमें एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप बीच में अटके हुए हो, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, रीनीट होगा या नहीं होगा, और उस वजह से अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी गलत बात है। देखो, अगर आपके मार्क्स 600 से नीचे हैं किसी भी हाई कट ऑफ स्टेट में, 600 से नीचे ले लो, और लो कट ऑफ स्टेट में आप 580 570 का नंबर ले लो, अगर उससे नीचे आ रहे हैं बेटा, तो आपके मनपसंद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना ऑलमोस्ट मैं नाम को इन वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहता, बट बहुत डिफिकल्ट है ना। लास्ट राउंड तक भी, मॉपअप तक भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उस केस में आपको तो 25 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो लोग जो अभी काउंसलिंग और रीनीट के चक्कर में पड़े हैं, है ना, कि काउंसलिंग होगा तो क्या पता सीट मिल जाए, रीनीट होगा तो क्या पता थोड़ा और इंप्रूव कर लें, बेटर कर लें, उनके लिए बेटा हमारे पास कुछ है। अब देखो, अगेन वी आर नॉट सपोर्टिंग रीनीट। हम ये नहीं बोल रहे कि रीनीट होना चाहिए, हम आपको बस रीनीट के लिए रेडी करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, आपने 1-1.5 महीने से भी पढ़ाई नहीं करी है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। अगर गलती से, अगर मान लीजिए 0.00001% भी प्रोबेबिलिटी है बेटा कि रीनीट होता है, तो आप अचानक से उस जोन में जाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं बेटा, हम आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो भी होगा, है ना, वेदांत तो आपके साथ है। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, कोर्ट वर्डिक्ट है, एकेडमिक अनरेस्ट है, वो चल रहा है ना, हमारा उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2024 मॉक टेस्ट कर रहे हैं आपके लिए टू ओवरकम ऑल द चैलेंज दैट कम योर वे। सो बेसिकली हम आपको एक सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना, जो कि ऑनलाइन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मॉक टेस्ट दे के आप थोड़ा सा इन द गेम फील करोगे कि हाँ यार, ये मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो थोड़ा सा मैं 3 घंटे फोकस करके दूंगा, 3 घंटे 20 मिनट, तो आपको दोबारा से चीजें, है ना, याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा आप इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं टेस्ट में और नीट रेडी हो सकते हैं। गलती से अगर हो जाता है रीनीट, तो आप उसको बेटर तरीके से कर पाओगे, इसके लिए किया है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको एनरोल कर सकते हो बेटा, नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा वीडियो में, और इस नंबर पे आप कॉल करके और डिटेल्स भी ले सकते हैं। एक नीट पीडिया भी हम आपको देंगे बेटा। नीट पीडिया क्या है, उसमें एक ही फाइल में, एक ही लिंक के अंदर हम लोग शॉर्ट नोट्स वगैरह और जो भी आपके प्रिपरेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब डलवा रहे हैं। सो आप नीट पीडिया से पहले शॉर्ट नोट्स निकाल लेना, शॉर्ट नोट से एक बार क्विक रिवीजन मार लेना सारी चीज़ों का, उसके बाद आप ये सीरीज ऑफ टेस्ट दे देना, है ना, मॉक टेस्ट आप दे देना बेटा। तो इससे आप क्या है, थोड़ा सा पढ़ाई के टच में रहोगे। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है
कि जो ये चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसमें आपके टीचर्स ऑलरेडी आपको मदद कर रहे हैं, केसेस वगैरह हुए हैं, उसी की सुनवाई होनी है, वो एक अलग चीज़ है, वो होगा, वो चलता रहेगा। बट बीइंग अ टीचर मैं आपकी कहाँ और मदद कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, एकेडमिक्स, है ना बेटा, पढ़ाई में आपकी मदद करके आपका सिलेक्शन कराना। तो उसके लिए हमने ये बिल्कुल आपके लिए तैयार रखा है। अब फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, है ना, क्योंकि कई बच्चे जो अच्छा स्कोर कर चुके हैं उनके लिए सच में रीनीट अगर होता है तो थोड़ा नुकसान वाली बात है। क्या पता दोबारा उसी जोन में जा पाना, उस दिन का जैसा बेस्ट फिर से दे पाना, क्या पता इतना पॉसिबल हो ना हो। सो लेट्स लीव इट टू द कोर्ट, और आप इसके लिए बेटा नीट रेडी रह सकते हैं, एंड दैट इज वाई वी आर गिविंग यू दिस छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ से, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, सारी डिटेल्स हैं, आप जाइए एनरोल करिए और इस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। बाकी 8 जुलाई को जो होगा, है ना, यही ईश्वर से कामना करेंगे कि बच्चों के हित में होना चाहिए, और है ना, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि हर बच्चे को खुश किया जाए, बट ऐसा कुछ डिसीजन आना चाहिए जिससे मैक्सिमम बच्चों को खुशी मिले, और स्पेशली जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उसके बाद भी वो अधर में लटके हुए हैं कि इस बार कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। चलिए बेटा, विद दिस विल एंड दिस वीडियो, और आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके सारी चीज़ें डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम वेक्टर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल संडे है, छुट्टी है, और मंडे से हम दोबारा शुरू करेंगे मोशन इन 1D से, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।